आपने किसी से कर्जा लिया, साहूकार से लिया, किसी एप्लीकेशन से लिया, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, और यदि वो आपको धमकी दे रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब इलीगल है। और कोई भी जो मेरी बात सुन रहा हो, साहूकार, कोई भी ऐसा कर्ज देने वाला, कोई भी ऐसे एप्लीकेशन के मालिक, वो कान खोलकर सुन ले, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सजा मिलेगी इस बात की कि आप किसी व्यक्ति को टॉर्चर कर रहे हैं, उसने पैसा लिया, कोई गुनाह, कोई क्राइम नहीं कर दिया, अगर वो समय पर नहीं जमा करा पा रहा, आप पेनल्टी लगा सकते हैं, आप उसको थोड़ा समय दे सकते हैं। ये क्या मतलब वो आप गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे? और जिन लोगों ने भी कर्जा लिया है, मैं उन्हें कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल भी मत घबराइए, इनसे डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया है, ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे, आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे, इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और बताइए इन लोगों को, इन साहूकारों को, अगर इनमें से कोई फोन करता है, बदतमीजी करता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करिए, उसके मैसेज आते हैं, मैसेज को रिकॉर्ड करिए और उसको रिवर्ट में लिखिए, एक पत्र लिखिए कि मैं अगर कुछ हुआ, मुझे, मैंने कोई गलत फैसला ले लिया, मैंने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया, मुझे कुछ हुआ, मेरे परिवार को कुछ हुआ, तो मैं आपका नाम लिखकर जाऊंगा, आप जिम्मेदार होंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं मानेंगे लोग। ये लोग आपको धमकी दे रहे हैं ना, आप जरा इनको उल्टा बताना शुरू करिए। और बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था अगर मैं आपके साथ हूं तो मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। मेरी पूरी टीम आपके साथ है। मैं यहां अपनी लीगल टीम का नंबर दे रहा हूं। यदि आपको फिर भी कोई परेशान कर रहा है, कोई अनाप शनाप नोटिस भेज रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, रिकवरी के लिए दबाव डाल रहा है, अनाप शनाप बातें बोल रहा है, आप तुरंत उसकी जानकारी हमारी टीम को भेजिए। मेरी लीगल टीम के हेड हैं दीपांशु शर्मा भारती जी, उनका नंबर मैं यहां शेयर कर रहा हूं। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी, विद प्रूफ शेयर करिए। आपको धमकी दी गई, आपको बदतमीजी की गई, आपके साथ गाली गलौज की गई, कॉल को रिकॉर्ड करिए। कई लोग कह रहे हैं मैं फोन नहीं उठा रहा इसलिए क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं। उठाइए फोन। आप तो डर गए, यही तो वो चाहते हैं कि आप डर जाएं। डरना नहीं है, आप फोन उठाइए और आप बोलिए कि अगर मुझे कुछ हुआ, क्योंकि आप अननेसेसरी दबाव डाल रहे हो, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी नौकरी छूट गई है, जो भी आपकी जन्म समस्याएं हैं वो समस्या उनके सामने रखिए और बोलिए यदि अब मुझे दोबारा फोन किया, मुझे दोबारा परेशान किया, मैं सुसाइड करूंगा, अटेम्प्ट करूं, कुछ गलत कर लूंगा, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, ध्यान रखना। लेकिन ये धमकी देनी, ऐसा कोई स्टेप उठाना नहीं है, मरना नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। फिर निकल जाएंगे कर्जे से बाहर। बुरा वक्त है ये दौर बुरा है, आप बुरे नहीं है भाई। कुछ गलतियां हुई हैं, इंसानों से भी कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ सरकारों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। नोटबंदी के बाद चीजें खराब होनी शुरू हुई हैं और अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। लॉकडाउन जो अनाप शनाप लगाया गया, बिना तैयारी के लगाया गया, भारत को कॉपी कर लिया गया दुनिया के देशों से। भाई वहां सिस्टम अलग है, भारत में सिस्टम अलग है। भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो पूरी तरह तबाह हुआ। आपने अनाप शनाप तरीके के कानून बना दिए, टैक्स लगा दिए, चीजें महंगी कर दी, आपके नियंत्रण से बाहर हुई। लोग अपना घर चलाएंगे, कर्जा भरेंगे भाई, और फिर उस पर मदद भी नहीं कर रहे हैं आप। फिर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आपकी हर संभव मदद करने का वचन देता हूं, के साथ ही उनका साथ दीजिए, उनकी मदद करिए। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, किसी तरह का कोई गलत कदम मत उठाइए। मेरी लीगल टीम पूरे इंडिया में, मेरे टीम में लोग जुड़े हुए हैं, एडवोकेट्स हैं अलग अलग स्तर पर। आप दीपांशु शर्मा भारती जी से व्हाट्सएप पर संपर्क करिए और अपनी जानकारी भेजिए कौन आपको धमकी दे रहा है। और मैंने आपको तरीका बता दिया, आप उनको रिवर्ट करिए। ये नहीं होगा फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, फोन उठाएंगे, बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप मुझे अननेसेसरी दबाव डाल रहे हैं, आप मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, आप मुझ पर दबाव ऐसा डाल रहे हैं, अगर मुझे कुछ हुआ या मैंने कोई गलत कदम उठाया, मैं आपका नाम लिख जाऊंगा, ये ध्यान रखना। और ये लोग ऐप वाले भी सुन लें, ये जो अनाप शनाप आप एक हफ्ते में 7,000 के 14,000 रुपए वसूल रहे हो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी समय है। ये सारे ऐप 2,000 ऐप बंद हो चुके हैं, अभी बाकी भी बंद होने वाले हैं। इस तरह की बदमाशी भारत में नहीं चलेगी। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, 1%, 2%, 3% आप ब्याज ले लो महीने का। आप क्या 100% ब्याज चाहिए आपको हर हफ्ते का? कितनी लूट मचा रखी है भाई। एक व्यक्ति ने बताया, मैंने 10,000 रुपए लिया और 10,000 में उन्होंने मुझे तो 7,000 ही दिए, बाकी 3,000 तो उन्होंने फाइल चार्ज, ये चार्ज, सर्विस चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये चार्ज वो काट लिया, इंटरेस्ट काट लिया, और मुझे कह रहे 13,000 रुपए भरने एक महीने में। 7,000 रुपए उसने दिए, आप 13,000 रुपए उससे आपने उसको दिए, आप 13,000 उससे वापस मांग रहे हो। शर्म नहीं आ रही है? डरो यार, उस भगवान से डरो, उस खुदा से डरो, उस अल्लाह से डरो। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन वो पड़ती है। किसी का दिल दुखा करके अगर 2-4 पैसे कमा भी लोगे ना, कभी फलोगे नहीं। ऐसे मत करो, उनके ऊपर दया करो, उनके बच्चों पर दया करो। यदि कोई व्यक्ति मूल देने को तैयार है, मूल ले लो, उसको ब्याज छोड़ दो यार। आज स्थिति ऐसी नहीं है। कभी कभी होता है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं और हर देश का हर नागरिक कर्जे में फंसा हुआ है। मैं तो देखकर हैरान हूं, लोग सुसाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं।
ऐसा कोई कदम मत उठाइए। मैं मदद करूंगा, मेरी टीम मदद करेगी, हर संभव सहायता करेंगे हम आपकी। यहां जाइए, यहां नंबर दिया गया है और फॉर्म भी भर दीजिए, फॉर्म का भी डिटेल दिया गया होगा, फॉर्म भरिए, आपकी जानकारी हमारे पास होगी तो हम आपकी कर्जा माफी के लिए भी प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।